Friends, welcome in Pawan Math classes. Today we are going to discuss some centers of a triangle. Centers of a triangle means we are going to find number 1 centroid, number 2 orthocenter, circumcenter and incenter. In starting we were discussing about circumcenter, orthocenter, incenter and centroid. Today we are again revising these points. I think all of you know that centroid means, centroid का मतलब होता है मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये हमारी दो मीडियंस हैं, इनका जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा दैट इज नॉन एज सेंट्रॉइड। तो रिमेंबर ऑलवेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रॉइड। Centroid means intersecting point of medians. आपको पता है मीडियंस आर कॉन्करेंट, जहाँ से दो मीडियन पास होंगी पक्का थर्ड भी वहीं से पास होगी, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी होता है, दैट इज सेंट्रॉइड। इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। इसके बाद सेकंड आपके लिए आता है ऑर्थोसेंटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोसेंटर? ऑर्थोसेंटर मीन्स इट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ये क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, दैट इज ऑर्थोसेंटर। Orthocenter means intersecting point of altitudes. करेक्ट, दो हो गए कंफर्म। थर्ड आता है इंसेंटर। व्हाट डू यू मीन बाई इंसेंटर? इंसेंटर मीन्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। हम तीसरा नहीं बना रहे हैं, ये सभी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। थर्ड भी एंगल बाइसेक्टर इसी पॉइंट से पास होगा, यहाँ पर थर्ड ऑल्टीट्यूड यहीं से पास होगा, तो ये पॉइंट है ऑर्थोसेंटर, ये पॉइंट कहलाएगा इंसेंटर। इंसेंटर का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। And last is known as circumcenter. What is the meaning of circumcenter? Circumcenter is the intersecting point of perpendicular side bisectors. ये perpendicular bisectors हैं, इनका जो intersecting point है that is known as circumcenter. तो circumcenter it is intersecting point of perpendicular side bisectors। तो ये हमारे 4 पॉइंट हैं, आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम किसी क्वेश्चन में ऑर्थोसेंटर निकालेंगे, किसी में इंसेंटर निकालेंगे, किसी में सर्कमसेंटर, किसी में सेंट्रॉइड। ये 4 पॉइंट के बारे में ही हमें आज स्टडी करनी है। तो बार बार आपको नहीं कंफ्यूज होना है, सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थोसेंटर क्या होता है एंड इंसेंटर क्या है एंड सर्कमसेंटर्स क्या है, ये बार बार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार हमने कंफर्म कर लिया है। अब अपनी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, इनको रिवाइज कर लिया एक बार हमने, वैसे तो हम पहले डिस्कस कर चुके थे इनके बारे में, मुझे उम्मीद है कि आपको पक्का आता होगा। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से। ये कहता है फाइंड द ऑर्थोसेंटर एंड इंसेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। मतलब एक ट्राइंगल के इन्होंने वर्टिसेस दे दिए हैं और हमसे जानना चाहता है
ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर। हाँ, एक बता दूं मैं आपको, 10th क्लास में इवन आपने 3 सेंटर निकाले हैं अगर बहुत अच्छी स्टडी की होगी तो। एक सेंट्रॉइड निकाला होगा, दूसरा आपने इन सेंटर निकाला होगा, एंड थर्ड वन सर्कम सेंटर निकाला होगा। ऑर्थो सेंटर आपने 10th क्लास में नहीं निकाला होगा, बेसिकली आप निकाल ही नहीं सकते 10th क्लास में। कुछ बच्चे ओनली सेंट्रॉइड ही निकाल के आते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ हम तीनों चारों सीखेंगे। तो एक ट्राइंगल दे रखा है, एक पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम रखा है हमने। बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पहला वर्टेक्स इसका 0 0 है, ए वर्टेक्स हमने दिया है 4,0 एंड बी वर्टेक्स दिया है 0,3। पक्का ये 90 डिग्री एंगल ही होगा हमारा। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो बहुत जल्दी से बच्चा दे सकता है। एक OB ऑल्टीट्यूड से एंड OA भी ऑल्टीट्यूड से, तो ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम रखा था मैंने, यहाँ लिखेंगे आप OB एंड OA आर दी ऑल्टीट्यूड्स ऑफ triangle OAB, therefore ortho center is equal to origin। ऑर्थो सेंटर इसका ऑरिजन ही है। जो भी हमारे ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है दैट इज नॉन एज ऑर्थो सेंटर। तो एक नंबर का प्रॉब्लम एग्जाम में टीचर दे सकता है आपको, क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल दे देगा और कहेगा फाइंड इट्स ऑर्थो सेंटर। तो इस तरीके से आपने ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट कर लिया। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रखा था और कोई टारगेट नहीं था, बट इसका सेकंड पार्ट अच्छा रखा है। क्या पूछा है आपसे? इन सेंटर भी पूछा है। अब इन सेंटर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले हमें इनके अपोजिट साइड्स पता होनी चाहिए। फार्मूला बताते हैं। सपोज इसे आपने x1 y1 रखा, इस पॉइंट के सामने की साइड को a बोलेंगे। इसे आपने क्या रखा? x2 y2 रखा, ठीक है। तो इस पॉइंट के सामने जो साइड आएगी उसे आप b कहेंगे। और अब इसको आपने क्या रखा है? सपोज x3 y3, इसके सामने जो साइड रहेगी, इसके सामने तो पहले हमने a रख लिया, चलो वो ABC से नहीं बात बन रही है हमारी, हमने a रखा कोई बात नहीं, यहाँ b रखा और इसको c रखा। वैसे तो ये a होता, ये b, ये c तो ज़्यादा बेटर होता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपको पता होगा, सबसे पहले तो बच्चे को o, यहाँ पर a इज इक्वल टू, a की वैल्यू है ab के बराबर। तो ab कैलकुलेट कीजिए, रूट ऑफ 0 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 स्क्वायर एंड इट इज़ कमिंग 5। इसके बाद b को मैंने रखा है OB, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, दैट इज़ 3। फिर c रखा है मैंने OA, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 4 है। हमें पता है इन सेंटर का सीधा फार्मूला होता है, नहीं याद है तो आज आप याद कर लेंगे। इन सेंटर होता है AX1 प्लस VX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C एंड AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 ओवर A प्लस B प्लस C। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए, नो नीड टू डिराइव इट। A की वैल्यू हमने निकाल दी है 5 इंटू 0 प्लस B की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 इंटू अपना कितना कोऑर्डिनेट 4 है, प्लस नेक्स्ट है अपना C4 इंटू कोऑर्डिनेट है 0 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 प्लस 4। सेकेंड टाइम में 5 इंटू 0 AY1, 5 इंटू 0 प्लस B मीन्स 3 है, 3 इंटू 0
प्लस सी, सी मीन्स अपना 4 है, 4 इंटू कितना है 3 डिवाइडेड बाई अपने पास है 5 प्लस 3 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू, सॉल्व कीजिए तो यहाँ 12 आ रहा है, 5 3 8 4 12, ये 12/12 है, दूसरा भी अपना 12/12 है एंड इट इज़ कमिंग 1,1। अगर हम इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर्स कैलकुलेट करें तो ये 1,1 पर इंटरसेक्ट करेंगे, 3 4 12, आगे 0 आ जाएगा, ठीक है, और 5 3 8 4 12 और यहाँ भी 4 3 12 12 1,1। तो इस तरीके से आपने पहले क्वेश्चन में ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर कैलकुलेट कर लिया है। तो हमने आपको एक पहले फर्स्ट पार्ट में एक कॉन्सेप्ट दी है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा 90 डिग्री का वर्टेक्स ही क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। क्यों लंबा चौड़ा काम करोगे, आगे करेंगे, लंबा चौड़ा काम भी करना है। एंड इन सेंटर के लिए सीधा फार्मूला यूज़ करते हैं, हम क्या लिखते हैं, ax1 प्लस vx2 प्लस cx3 ओवर a प्लस b प्लस c। a x1/1 के सामने की साइड है, b x2/2 के सामने की साइड है एंड c जो है x3 एंड y3 के अपोजिट साइड है, करेक्ट। तो बाई दिस वे वी आर एबल टू गेट अवर फर्स्ट आंसर। दोनों ही पार्ट आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि हाउ वी कैन फाइंड ऑर्थो सेंटर एंड हाउ वी कैन फाइंड आवर इन सेंटर। दो चीज़ें तो हमने कंफर्म कर ली हैं। अब हम अगले प्रॉब्लम में क्या देखने जा रहे हैं, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। हमें सर्कम सेंटर भी निकालना है एंड साथ साथ में ऑर्थो सेंटर भी निकालना है। तो हम सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर दोनों किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको देखेंगे। मतलब एक ही प्रॉब्लम में दो क्वेश्चन डाल दिए हैं, हर एक प्रॉब्लम में हमने आज दो दो पार्ट डालने की कोशिश की है या बड़ा क्वेश्चन दिया है। तो सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर हम निकालेंगे, अपना फिगर बनाएंगे, रफ फिगर बना दीजिए आप, कोई ज़रूरत नहीं है प्रॉपर फिगर बनाए। यहाँ ये रहा जी, -1,0 बी पॉइंट दिया हुआ है इसने 2,1 एंड सी पॉइंट दिया हुआ है 3,2। ये ए है, ये बी है और ये सी है। सबसे पहले ये चाहता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक मैं आपको करा देता हूँ, दूसरा आप कर लेना। दूसरा बेसिकली 10th में करके आए होंगे, बता दूंगा मेथड क्या है। सर्कम सेंटर का मतलब है इट इज़ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ साइड बाइसेक्टर। एक ये साइड बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया है, सपोज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर P1 है और दूसरा आपने एक और भी ड्रॉ करना है। तो मान लिया आपने ये ड्रॉ कर दिया AC का, ये सपोज P2 है, कोई भी कर सकते थे आप, BC भी कर सकते थे, हमने यहाँ ये कर दिया है। ये पॉइंट जो है इट इज़ नॉन एज आवर ऑर्थो सर्कम सेंटर। तो हाउ वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ AB, पहले हम इक्वेशन ऑफ AB निकालेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा इसमें, बेसिकली इक्वेशन ऑफ AB, मतलब सॉरी इक्वेशन ऑफ P1, AB नहीं P1, इक्वेशन ऑफ P1 निकालेंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ P2 निकालेंगे, इसके बाद इनका क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही क्या हो जाएगा, अपना सर्कम सेंटर आ जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, ठीक है। दो साइड बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि हाउ यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ P1। तो बेटा आपको ये पता है ये क्या है, इट इज़ द मिड पॉइंट, साइड परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर है ना, 90 डिग्री भी है और बाइसेक्ट भी करता है। तो पहले डी, ये तो हमने समझाने के लिए आपको लिखा था, तो इसको हम हटा ही देते हैं, नहीं आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हमें क्या करना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हटा दिया मैंने। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखेंगे। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -1 + 2, तो ये 1/2 एंड दूसरा भी 1/2। ये आगे डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। स्लोप ऑफ आप किसका निकालिए, AB का निकालिए पहले, तो भाई स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB हो जाएगा 1 - 0
divided by 2 plus 1, this is 1 by 3. These implies that स्लोप ऑफ फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये -3 क्यों होगा बेटा, आपको पता है m1 इंटू m2 दिस इज इक्वल टू क्या होता है -1 होता है, ये हमने अप्लाई कर दिया। इक्वेशन ऑफ P1 निकाल दो। इक्वेशन ऑफ P1 क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ P1 बाई माइनस हाफ दिस इज इक्वल टू -3 एंड x माइनस हाफ। फ्रैक्शन को हम ख़त्म कर लेते हैं तो 2y-1 इट इज़ माइनस का 3x नहीं 6x, गलती हो रही थी, जल्दी कर रहे थे, 6x एंड प्लस का 3, ये हो जाएगा 6x प्लस का 2y दिस इज इक्वल टू 4। ये आ गया अपना क्या P1। यहाँ लिख देते हैं हम क्योंकि रफ करना पड़ेगा। P1 आ जाएगा 6x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 4। इसका स्लोप आ जाएगा -3, ठीक है, ये निकल आया। अब क्या करना है, मुझे P2 की इक्वेशन चाहिए, तो पहले बेटा ये पॉइंट चाहिए मुझे E, तो पहले E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, ये हो जाएंगे आपके 1 एंड 1 -1 प्लस 3, तो ये 2/2 1 हो गया, 0 प्लस 2 तो 1 हो गया। इसके बाद स्लोप ऑफ AC देखिए, स्लोप ऑफ AC की वैल्यू है 2 - 0 अपॉन में 3 + 1 दिस इज इक्वल टू 2 - 0 3 + 1, तो ये आ जाएगा हाफ। देयरफॉर स्लोप ऑफ P2, जो हमारा स्लोप ऑफ P2 है वो आ जाएगा -2। रीजन m1 इंटू m2, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। अब लिख सकते हैं हम इक्वेशन ऑफ P2। इक्वेशन ऑफ P2 ये हो जाएगा, E पॉइंट से पास हो रहा है, बाई -1 माइनस का 2 इंटू एक्स -1, इसको सिंप्लीफाई करके दे दें 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ हम P2 भी लिख देते हैं, P2 आ गया अपना 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 3। तो बेटा मैंने यहाँ पर क्या किया है, सर्कम सेंटर निकालने के लिए दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन कैलकुलेट की है। अगर दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन कैलकुलेट कर ली है तो अपना क्वेश्चन तो तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है। यहाँ एक काम करते हैं, अभी हमें ऑर्थो सेंटर भी निकालना है, तो थोड़ा सा हम AB का स्लोप दोबारा नहीं निकालेंगे। अभी हमने निकाला था AB का स्लोप कितना आया था 1/3 एंड हमने AC का स्लोप भी निकाला है, ये कितना आया 1/2। ये अपने काम का है, मैंने लिख लिया, अभी काम आएगा ना। तो एक ही प्रॉब्लम में दोनों पार्ट पूछे तो डबल वर्क क्यों करेंगे हम, ठीक है ना, तो इसलिए लिख लिया, और कोई हमारा ऐसा लेना देना नहीं था इसे लिखने का। ये दोनों ही चीज़ें अपने काम आएंगी अभी है। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं भाई। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर सपोज 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो 1 माइनस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 4। ये आ जाएगा 4x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 6। माइनस 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 ये फिनिश हो जाएगा, यहाँ से अपने पास कितना आएगा 2x, इट इज़ -2, तो x की वैल्यू तो -1 आ गई। x की वैल्यू -1 हो गई तो क्या होगा -6 प्लस का 2y दिस इज़ 4, y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। जो y की वैल्यू है वो अपनी 5 आ जाएगी, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थोड़े बड़े टिपिकल जगह पे कट करेंगे। ये x की वैल्यू -1, यहाँ कहीं फिगर के हिसाब से तो कुछ और ही रहेगा, हमने वैल्यू तो ठीक पुट की है, y की x की वैल्यू हमारी -1 आ चुकी है। लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने सर्कम सेंटर दिया है, अभी चेक कर लेंगे आंसर। सर्कम सेंटर कितना आ गया अपना -1,5। देखते हैं सेटिस्फाई करता है -1,5।
माइनस का 6 एंड प्लस का 10, 4 आ गया, माइनस का 2 एंड प्लस का 5, ठीक है। तो हमारा सरकम सेंटर -1,5 ही आएगा, दोनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये था सरकम सेंटर कैलकुलेट करने का तरीका, करेक्ट। अब आते हैं हम ऑर्थो सेंटर पर। हाउ वी कैन फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। ऑर्थो सेंटर के लिए मुझे ऑल्टीट्यूड्स की नीड है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स नहीं चाहिए। तो हमने पहले तो ये बस फिगर में से हटा दीजिए, जो साइड बाइसेक्टर बनाए थे वो हमने हटा दिए, ऑल्टीट्यूड्स बनाते हैं। देखते हैं कैसे निकालेंगे ऑर्थो सेंटर। अब ये भी हटा देंगे, ये बराबर लगाया था मैंने, यहाँ तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि ये इक्वल हो, ये भी हमने हटा ही दिए भाई। ये रहा, एक तो मैंने ये डाला यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर, और एक हमने यहाँ से डाला परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जो ऑल्टीट्यूड जहाँ भी कट करेंगे, ये पॉइंट कहलाएगा हमारा ऑर्थो सेंटर। अब इसमें प्रॉब्लम ये है आपकी कि ये मिड पॉइंट नहीं है। एक का सपोज नाम दे दिया आपने डी, सी डी बोल दिया है आपने, और एक का नाम दे दिया है बी ई। अब ये जो ऑल्टीट्यूड्स हैं हमारे सी डी एंड बी ई, ये मिड पॉइंट से नहीं पास हो रहे हैं, करेक्ट। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, therefore slope of AB, slope of CD, this is equal to -1 over स्लोप ऑफ AB। और अभी तो भैया AB का स्लोप निकाला था मैंने, तो ये हो जाएगा -3, इसीलिए मैंने लिख रखा था पिछले क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने ये देखो यहाँ लिख दिया था AB का स्लोप, पता था काम आना है। आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड CD, इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड CD। CD की इक्वेशन क्या आएगी? CD की इक्वेशन आएगी y -2, दिस इज इक्वल टू -3 इंटू x -3, y -2 दिस इज इक्वल टू -3 इंटू x -3। बाई -2 लिखा, माइनस का मैंने 3 किया, इंटू में क्या किया है x -3 किया है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो यहाँ से आ गया ये y -2 माइनस का 3x एंड प्लस का 9, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y, दिस इज इक्वल टू 11। ये आ गया अपना सी डी, 6 9 और 11, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दूसरा निकालते हैं बी ई। बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए सी, ये -2 आ जाएगा, पहले ही लिख रखा है मैंने। अब इक्वेशन ऑफ बी ई निकालते हैं, ये बी से पास हो रहा है ना, इक्वेशन ऑफ बी ई। बेटा ये क्या रहेगा इक्वेशन ऑफ बी ई? इक्वेशन ऑफ बी ई आपका आ जाएगा y -1, इट इज़ -2 इंटू x -2, तो ये y -1 माइनस का 2x प्लस 4, तो यहाँ से ये आ गया 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। पहला ऑल्टीट्यूड क्या रहा अपना? पहला ऑल्टीट्यूड मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, 3x प्लस y इज इक्वल टू 11, और दूसरा ऑल्टीट्यूड है 2x प्लस y, दिस इज इक्वल टू 5। दोनों को सॉल्व कर दीजिए, जो भी इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। तो सीधा सीधा सबट्रैक्ट कर दो, 1 - 2, तो डायरेक्ट x इज इक्वल टू 6 आ गया, x की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो 18 प्लस y, दिस इज इक्वल टू 11, तो y की वैल्यू -7 आ जाती है। तो यहाँ ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर आ जाएगा 11, -7। आप चेक कर सकते हैं आराम से
कितना आएगा ये 11 कॉमा -7 ही आएगा ना। देखते हैं डाल के दूसरे पर, 11 से किया तो 22, नहीं ये तो गड़बड़ हो रहा है कुछ। इसको सेटिस्फाई कहाँ कर रहा है? बाई की वैल्यू यहाँ से तो ठीक है, 3x बाई कम हो गया, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, 6 ही आएगा ना, करेक्ट। पर बट सेकंड को कहाँ सेटिस्फाई किया? 11 अगर डालोगे तो 22 एंड -7, ये तो सेटिस्फाई नहीं किया सेकंड पॉइंट को। गड़बड़ कहाँ हुई है? ये हमने ठीक किया है, माइनस का 2x एंड प्लस का 4 बाई -1 2x प्लस y दिस इज इक्वल टू 5। इक्वेशन तो करेक्ट लिखी हुई है। और यहाँ हमने सेटिस्फाई करा के भी देखी थी, इसकी स्लोप आ रही है -2 और ये 2 1 से पास हो रहा है, ठीक है। इसका स्लोप आ रहा है 3 और ये किससे पास हो रहा है? 3 2 से, 3 3 9 2 11 भी ठीक है। फिर क्या गड़बड़ हो रही? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्ट कर दिया भैया, x इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। 6 की वैल्यू डाल दी है तो ये 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो y इज इक्वल टू -7। बट इस पे डालते हैं तो कहाँ से सेटिस्फाई होता है? ओह ये गलत लिखा, पॉइंट तो सही निकाला मैंने, लिखा गलत था, 6 था, 6 12, अब ठीक है। तो ये ऑर्थो सेंटर भी निकल के आ गया है अपना, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं क्या है, अभी सॉल्व करते हैं। यस बेटा, तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? थर्ड में इसने हमसे क्या पूछा है? फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर। मतलब जो अभी प्रॉब्लम था बिल्कुल वही प्रॉब्लम है, मैं पूरा सॉल्व भी नहीं करने वाला हूँ, आपको केवल हिंट दूंगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैं एक जैसा क्वेश्चन अभी तो मैंने किया ही एक सर्कम सेंटर का। हाँ, दूसरा तरीका आपको बता दूंगा इसको सॉल्व करने का, ये अच्छा मौका है। देखिए पहली साइड क्या है? 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरी साइड है अपनी 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करो डायरेक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 5y दिस इज 0। तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 0 आ जाती है तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। y 0 डालेंगे, x की वैल्यू -1 आएगी। तो एक पॉइंट जो है हमारा, ये फर्स्ट लाइन थी और ये सेकंड लाइन थी, एक पॉइंट आ गया -1, 0। छोड़ दीजिए इसे। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड लेके चलेंगे हम। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या है? 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और थर्ड है x प्लस 3y। तो इसको ऐसा कर लो, 3x प्लस 9y प्लस का 33 दिस इज इक्वल टू 0। हमने थर्ड को मल्टीप्लाई कर दिया, ये फर्स्ट है ये थर्ड है, टाइम बचाया ना अपना। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यहाँ से माइनस का 10y माइनस का 30 0, तो y की वैल्यू तो -3 आ जाएगी। y की वैल्यू -3 आ जाएगी तो यहाँ से आएगा 3x प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -2 आ जाएगी, पॉइंट आएगा -2 एंड -3। ये रहा दूसरा पॉइंट। अब अपने पास है सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड भी देखते हैं भाई। ये है 3x प्लस 4y एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ही लिखो, 3x प्लस 9y प्लस 33 बराबर 0। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, करेक्ट। ये फिनिश हो गया। यहाँ से आया माइनस का 5y माइनस का 30 बराबर 0।
तो y की वैल्यू तो -6 आ गई। y की वैल्यू -6 है तो x कितना हो जाएगा, x माइनस का 18 प्लस 11 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7। पॉइंट आ जाएगा 7, -6। हमने इनके पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए हैं। फिगर बनाते हैं अब। ये रहा, ये एक पॉइंट पहले वाला a दे देते हैं, a पॉइंट है, कैसे भी लिख दो, -10, रफ फिगर है। b में दिया -2 एंड -3 एंड c में दिया 7, -6। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसका साइड्स भी अगर रिप्रेजेंट कर दो तो बहुत अच्छी बात है। -10 किसका इंटरसेक्टिंग है, फर्स्ट एंड सेकंड का, तो इसमें ये फर्स्ट है या ये फर्स्ट है, मुझे नहीं पता कौन सी फर्स्ट है, बट ये तो कंफर्म है फर्स्ट सेकंड, तो थर्ड ये लाइन होगी, थर्ड ये होगी, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, x + 3y + 11 इज इक्वल टू 0, ये लिख गई थर्ड। अब आते हैं -2 -3, ये किसका, फर्स्ट एंड थर्ड का इंटरसेक्टिंग है, थर्ड तो ये है तो फिर फर्स्ट यही हो गया। फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3x माइनस का y एंड प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। सबसे बेटर तरीका यही है ना डिसाइड करने का। अब जो बाकी बचा हुआ है वो तो पक्का वो सेकंड होगा ही होगा। सेकंड लाइन क्या होगी अपनी, अब 3x + 4y + 3 इज इक्वल टू 0। अगर यकीन नहीं है तो देख लो भाई, माइनस का 3 और ये 0 0 हो गया, 7 से डालेंगे, 7 3 21 एंड माइनस का 24, करेक्ट है, सारा सेटिस्फाई हो जाएगा, ये निकल आया। अब हमें क्या करना है, इसका हमें सरकम सेंटर देना है, तो पहले तो मुझे ये निकालना ही पड़ेगा। अब सरकम सेंटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसका सरकम सेंटर निकाल सकते हैं। एक तो अभी जो मैंने सिखाया था फर्स्ट मेथड, P1 इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कैलकुलेट कीजिए, P1 मिड पॉइंट से, और दूसरा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैलकुलेट कर लीजिए। ये क्या रखा हमने, P2। तो फर्स्ट मेथड में क्या होगा, P1 की इक्वेशन, P2 की इक्वेशन, इनको सॉल्व कर दीजिए, जो आपका x और y आ जाएगा दैट विल बी योर सरकम सेंटर। ये तो फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड आपको यहाँ हम बताना चाहेंगे, जो आपने 10th में किया होगा। हम इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं निकालते हैं, डिस्पाइट दैट वी कैन फाइंड द सरकम सेंटर। हम उसके बाद भी सरकम सेंटर निकालने में इसकी ज़रूरत ही नहीं, मुझे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए हैं इनकी हमें नीड ही नहीं पड़ेगी। एक हमने 10th में कंसेप्ट पढ़ी थी ना, सरकम सेंटर का मतलब है उसको सेंटर मान के अगर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से सर्कल जाएगा, ठीक है। ये इसका सरकम सेंटर होगा। मान लिया हमने ये सरकम सेंटर अपना h, k है और ये पॉइंट हमने P दे दिया, तो ये PA एंड PB एंड PC ये तीनों बराबर आएंगी। तो सबसे पहले आप क्या लिख दो, यहाँ PA इज इक्वल टू PB, सॉल्व करो, एक इक्वेशन आ जाएगी। दोबारा क्या करो, PA इज इक्वल टू PC, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। इनको सॉल्व कर दो, H की वैल्यू और K की वैल्यू, यही क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर कहलाएगा। तो ये सेकंड मेथड है हमारा सरकम सेंटर कैलकुलेट करने का। दोनों ही मेथड हमने सीख लिए हैं। अब 2 क्वेश्चन और देखते हैं, दैट्स ऑल। यस बेटा, 2 प्रॉब्लम और देखते हैं। पहले प्रॉब्लम में पूछा है फाइंड द सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर। मतलब वर्टिसेस नहीं दिए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा काम करना है मुझे, तो करना है तो भाई करेंगे, क्या कर सकते हैं, कुछ अपने पास तो है नहीं भाई। तो ये है 3x - 4y इज इक्वल टू 12 एंड लिख लेते हैं पहले। ये जल्दी सॉल्व होते हुए दिख रही है मुझे। फर्स्ट है, सेकंड है 12y + 5x, उल्टा लिखा है इसमें 0, कोई बात नहीं, एंड तीसरा है y इज इक्वल टू 15। देखो हम डायरेक्ट मारते हैं, आप भी यही सीखो। फर्स्ट एंड सेकंड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
पक्का कितना होगा, 0 0। भाई दोनों की राइट हैंड साइड 0 है तो एक्स एंड वाई दोनों 0 ही होंगे। फर्स्ट एंड थर्ड से बाई तो पक्का 15 है ही है, बाई पक्का 15 है, एक्स सोचना पड़ेगा मुझे। 3x की वैल्यू 4y के बराबर है तो x हो गया 20 15, बाई 15 है, 15 यहाँ डाल दिया तो ये हो गया 60, x इज इक्वल टू 20। सेकेंड एंड थर्ड भी सोच लेते हैं, सेकेंड एंड थर्ड वो तो पक्का 15 है। अब x निकालना है हमें तो 12 इंटू 15 मतलब 12 इंटू में माइनस का 15 अपॉन में 5 तो ये आएगा -36। हमने ट्राइंगल के वर्टेक्स निकाल दिए हैं, हमारे पास ट्राइंगल अवेलेबल है। अब ये जो भी जानना चाहता है वो हम निकालते हैं। पहले हमने ए पॉइंट मान लिया, सपोज ये 0 0 है, बी पॉइंट लेट किया है 20 एंड 15 है, एंड सी पॉइंट है -36 एंड 15। हाँ, साइड्स क्या पूछा इसने, सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर। तो इन सेंटर के लिए भी ज़रूरत नहीं है, सेंट्रॉइड के लिए भी ज़रूरत नहीं है, तो साइड्स अगर ना भी लिखते हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसे ही काम चल जाएगा अपना। तो वही तो हमने यही लिख दिया, बस ख़त्म। अब यहाँ क्या करना है अपने को, ये हम कह देंगे x1 y1 है तो ये a हो गया, ये x2 y2 है तो ये a रह गया, इसके सामने ये v हो जाएगा, ये अपना x3 एंड y3 है तो ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। पूछा क्या है इसने, सेंट्रॉइड। तो पहला पार्ट तो बहुत ही आसान है, सेंट्रॉइड। शायद ही कोई बच्चा हो जिसको ना आता हो सेंट्रॉइड। x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 20 माइनस का 36/3। दूसरा आ जाएगा 0 प्लस 15 एंड प्लस का 0 प्लस 15 एंड प्लस का 15 ओवर में 3 तो ये हो जाएगा 16/3 नेगेटिव का एंड 30 का 10। सेंट्रॉइड आ गया, सेंट्रॉइड का तो काम ख़त्म हो गया। अब चाहता है ये इन सेंटर, तो साइड तो पहले मिलनी चाहिए हमें ABC। जब तक ABC नहीं है तब तक तो कुछ भी नहीं है भाई। पहले A निकालते हैं, रूट ऑफ 20 माइनस 20 प्लस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये तो 56 आ गई। 20 प्लस 36 का होल स्क्वायर 56 का, 15 माइनस 15 0। अब निकालते हैं बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा 0 माइनस 36 मतलब 36 का होल स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। करते हैं, कम काम करना पड़े, 3 का स्क्वायर हमने अगर कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये रहेगा 3 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर, तो टोटल 39 आ गया। अब चाहिए मुझे सी, तो सी कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर एंड 15 का स्क्वायर, 225 एंड 400 625 दैट इज़ 25। सभी साइड्स निकल गई। ये साइड्स हमारी आई है पहली वाली 56, ये 56 है, ये बी कितनी आई है अपनी 39 आई है, और ये सी कितनी आई है 25। अब निकाल देंगे इन सेंटर हम। अगर ये नहीं जब तक निकाल पाएंगे तब तक तो इन सेंटर नहीं निकलेगा। जब हमने ये पॉइंट कैलकुलेट कर लिए हैं तो फिर कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी, बड़े आराम से हम सभी को टैकल कर लेंगे। इन सेंटर x ये होता है ax1 प्लस
bx2 cx3 ओवर a प्लस b प्लस c। a का मतलब अपने पास 56 है तो 56 इंटू 0। b का मतलब 39 है। x2 का मतलब कितना है 20 प्लस नेक्स्ट है अपनी साइड 25 और थर्ड पॉइंट में है माइनस का 36 डिवाइडेड बाई तीनों का सम लिखना पड़ेगा मुझे। ये है 56 39 प्लस 25। सॉल्व भी करना है जी। एक तो ज़ीरो है बाकी तो दो आएंगे ना। तो 39 का 2 टाइम 78 780 माइनस 39 का यही होगा 780। 25 से करते हैं 25 6 ज़ा 150 25 3 ज़ा 75 75 और वो कितना हो गया 150 75 हो गया और फिर ये 15 यहाँ से जाएगा तो ये बनेगा 900 डिवाइडेड बाई ये कितना होगा 5 और 9 14 6 22 4 4 और 3 7 12। तो ये वाला पॉइंट आ गया अपना 780 माइनस का ये कितना बना माइनस का 120 ही बना अपॉन में 120 ये माइनस आया। y निकालो जी। y की वैल्यू फार्मूला भी लिख ही देते हैं आपको याद हो जाएगा a/1 b/2 c/3 ओवर a प्लस b प्लस c। तो ये तो कैलकुलेट कर ही लोगे ना आप। कर देते हैं भाई कहो तो 56 इंटू 0 प्लस b की वैल्यू 39 इंटू में 15 प्लस 25 और इंटू में कितना आएगा 15 ही आएगा डिवाइडेड बाई अगेन वही 56 प्लस 39 प्लस 25 कर लेना कैलकुलेट। ये आ गया। वैसे तो यहाँ आसान है। यहाँ पर क्या होगा 15 ले लो कॉमन जल्दी हो जाएगा। देख लेते हैं इसको क्या छोड़ें एक लाइन के लिए। ये हाँ पहली वैल्यू तो 0 15 कॉमन हो गया ये 39 प्लस का 25 डिवाइडेड बाई अपना तो 120 ही होगा तो ये 15 हो गया इंटू 5 9 4 और 6 अपॉन में 120। 15 से कट किया तो ये 8 और ये 8 तो ये 8 आ गया। इन सेंटर क्या होगा -18 इन सेंटर ये होगा -1,8। दैट्स योर आंसर। तो इस तरीके से आपने अपना क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। नाउ वी आर ऑन लास्ट 5th। थोड़ा सा इसने हमें घुमाने की कोशिश की है अदरवाइज ये प्रॉब्लम तो वही आज हमने क्या रखा है आपको या तो इन सेंटर पर या सेंट्रॉइड पर या ऑर्थो सेंटर पर। इन्हीं पर आपको हम कंफ्यूज करते रहे हैं। इन्हीं को घुमा फिरा के देते रहे हैं। कभी साइड्स दे दी हैं कभी वर्टिसेस दे दिए हैं। बस ये है कि आपके लिए ये सभी चीज़ें कंफर्म हो जानी चाहिए। ये चीज़ें अगर पेपर टफ बनाता है टीचर तो डाल देता है और साइंस वाले बच्चों को तो पक्का करना ही है। उनके लिए तो बड़ा ज़रूरी है। ये कहता है इक्वेशन ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस एंड ऑर्थो सेंटर इज दिस फाइंड इट्स सेंट्रॉइड। ओके ये दो साइड्स हैं। एक साइड की इक्वेशन दे रखी है इसने 5x प्लस 12y दिस इज़ 0। दूसरी साइड की दे रखी है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व कर दीजिए ये 0 0 आ जाएगा। एंड ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है। इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए आप। ये एक आपने क्या किया है इस पर नहीं इस पर डालना पड़ेगा। एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए एक इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ये पॉइंट आपको प्रोवाइड कर दिया है 0, माइनस का 33। ये बी पॉइंट है ये सी पॉइंट है और ये कहता है सेंट्रॉइड कैलकुलेट करो। भाई सेंट्रॉइड तो तभी मिलेगा जब बी एंड सी मिल जाएंगे और बी एंड सी हमें तभी मिलेंगे जब हम क्या करेंगे। ये हमने सपोज अपना बी डी मान लिया है और ये मान लिया है सी ई। जब हम बी डी की इक्वेशन रख रहे होंगे तो
बी डी की और ए बी को सॉल्व करके बी मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब हमारे पास इक्वेशन होगी किसकी, सी की इक्वेशन होगी और ए सी तो है तो सी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ बी डी निकालना है, तो यहाँ लिखो भाई बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, सीधा ही लिख देना हम। अब तो स्लोप ऑफ बी डी दिस इज इक्वल टू -1। ए सी का स्लोप कितना है, ए सी का स्लोप है 3/4, 3/4 है ना ए सी का स्लोप, 3/4, तो ये आ जाएगा -4/3। ए बाई बी होता माइनस का ए अपॉन बी, तो 3/4 आ गया। अब आप लिख दो किसका, इक्वेशन ऑफ बी डी। इक्वेशन ऑफ बी डी क्या रहेगी, y - 0 दिस इज इक्वल टू -4/3 इंटू एक्स प्लस 30। ओहो कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे थे, बाई प्लस 33, बाई कोऑर्डिनेट है ना, -4/3 एक्स प्लस 0 एक्स माइनस 0। यहाँ पर हमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, बाई कोऑर्डिनेट है ना, ऑर्थो सेंटर का, करेक्ट। यहाँ से आ जाएगा अब ये 3y प्लस 99 इट इज़ माइनस का 4x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 99 इज इक्वल टू 0। ये आ गई है किसकी इक्वेशन भैया, इक्वेशन ऑफ बी डी, ठीक है। तो इसको डाल देते हैं, अब इसको नंबर 1 डाल दिया बी डी को, ये अपना क्या है बी डी है। बी डी के साथ में क्या चाहिए, ए सी चाहिए ना, बी नहीं बी डी, बी डी के साथ में ए बी चाहिए। अब ए बी क्या है, ए बी है अपना 5x प्लस 12y दिस इज इक्वल टू 0। नंबर 2 इनको सॉल्व करो, तो इनको सॉल्व करने के लिए इसी को और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 16x प्लस 12y दिस इज इक्वल टू 4936, क्या लिख रहे हैं 4936, 4936 एंड 396, और इधर से तो कुछ रहेगा ही नहीं, 5x प्लस का 12y दिस इज इक्वल टू 0। बड़े घटिया नंबर आ रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 11 x की वैल्यू -396/11, 11 से कट कर दो तो माइनस का कितना जाएगा 3 टाइम्स एंड 3 टाइम्स फिर 6, तो x तो आ गया -36, x आ गया -36, तो बाई कितना होगा 12y दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 36, 12 से कट कर दो 3, 15, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने -36 एंड 15। बेटा समझ में आ रहा है ना, हम ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ करें, सिंपल सी चीज़ है, इसमें हम बताएं क्या आपको भाई। पहले हमने क्या किया, जब सिंपल सा काम है, हमने बी डी की इक्वेशन निकाली इसलिए जिससे कि बी निकाला जा सके, बी डी की इक्वेशन निकाल दी, ये परपेंडिकुलर इस पॉइंट से पास हो रहा ऑल्टीट्यूड है, उसके बाद इसको और बी डी की इक्वेशन को सॉल्व करके बी निकाला है, बाकी तो कुछ किया नहीं। तो इसमें हमने सोचा कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं, हम बोर्ड पे लगे रहे हैं। अब CE हम इसलिए कर रहे हैं ये कि जब आप घर पे करें तो अपनी कैलकुलेशन तो कम से कम चेक कर सकें, इसलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं इस पर। बहरहाल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुकी है। ऑर्थो सेंटर का मतलब है ये ऑल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा है, तो दोनों ही ऑल्टीट्यूड इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो हमने इक्वेशन निकालनी थी, एक ऑल्टीट्यूड की पॉइंट पता था, परपेंडिकुलर की कंडीशन डाल दी। दोबारा भी देखिए, जैसे हमें CE निकालना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ, CE परपेंडिकुलर टू किस पर है, ये AB पर है, तो सीधा ही लिखेंगे ना हम स्लोप ऑफ CE। अब क्योंकि अब बच्चों की तरह क्या लिखना, -1 इसका स्लोप है -5/12, -5/12, तो ये आ जाएगा 12/5 भाई। इसकी तो -a/b होती है, वो निकल गई। अब इक्वेशन ऑफ CE निकाल दो। इक्वेशन ऑफ CE कितनी आएगी, इक्वेशन ऑफ CE आएगी आपकी, इस पॉइंट से पास हो रहा है ये, तो बाई प्लस 33 स्लोप डालोगे 12/5 इंटू x - 0
तो ये हो जाएगा 5y प्लस 15, 15 1 16, दिस इज इक्वल टू 12x। कटा तो कुछ है नहीं, तो ये हो गया माइनस का 12x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस 165। हमने 1 2 पहले डाल लिया था, इसको 3 डाल देते हैं। और इसके साथ में CE के साथ में चाहिए मुझे AC, तो AC लिखो भाई। AC कितनी दी हुई है, 3x माइनस की 4y, दिस इज इक्वल टू 0। इसको कर दो मल्टीप्लाई, किससे, 4 से कर दो, x कट जाएगा ना। तो ये लिख दो 12x माइनस का 16y, दिस इज इक्वल टू 0। ऐड कर दो दोनों को, ऐड करोगे तो ऐड करने पर ये पोर्शन तो ख़त्म हो जाएगा। माइनस का 15y, दिस इज इक्वल टू माइनस 165। तो y की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। करेक्ट, हमने पहले कैलकुलेट किया था, 5 3 15 165, ठीक है। तो y की वैल्यू अपनी 11 आ गई है। y की वैल्यू 11 आ गई है, तो अब हमें चाहिए x की वैल्यू। x की वैल्यू किससे, इससे निकालो, ज़्यादा बेटर होगा। 4y, दिस इज इक्वल टू 3x, 33 आई है। ये फ्रैक्शन में कैसे पहुंच गई, एक बार के लिए चेक कर लेते हैं। हमने पहले निकाला है 5x प्लस 12y का माइनस का a/b से निकाला है अपना स्लोप, तो माइनस का 5/12, तो वो हो गया 12/5, ठीक है। 12/5 यहाँ डाल दिया, y माइनस y प्लस 33, 12/5 ये रखा, ये 5y किया, एंड ये हो गया इतना। देखो यहाँ तभी फंस रहे थे हम, क्योंकि फ्रैक्शन आ गया था, यहाँ 5y था बेसिकली, नहीं लिखा था मैंने ये 5y। तो अब करो ऐड ना, तो यहाँ करोगे एडिंग, तो ये पूरा गलत हो गया। फ्रैक्शन तो आना, हमने प्रॉब्लम तो ऊपर वाले से बनाया है, ऊपर तो फ्रैक्शन आया ही नहीं था कहीं पर। तो यहाँ करना है ऐड, ये आ जाएगा माइनस का 11y, दिस इज इक्वल टू 165 नेगेटिव का। तो y इज इक्वल टू कितना आया, 11 बन जा 11, 11 बन जाए 11 और 5 15 आया, ठीक है। y इज इक्वल टू, अब सही है, y इज इक्वल टू 15 आ गया, y इज इक्वल टू 15 आ गया। तो 3x इज इक्वल टू कितना है, 3x इज इक्वल टू 4 इंटू 15, तो यहाँ से 3x, x की वैल्यू आ गई 20, ख़त्म। 3 से कट गया, 520 आ गई। तो ये पॉइंट अपना कितना आ गया है, ये आ गया 20 कॉमा बेटा y कितना आया 15, 20 कॉमा 15। अब बड़े प्यार से आप निकाल सकते हैं सेंट्रोइड। तो इसमें कुछ नहीं है, एक ही इंटेंशन था कि किसी भी तरीके से BD एंड CE की इक्वेशन और उनको सॉल्व करना। सॉल्व करना तो लीनियर इक्वेशन 10th में आपने बहुत सॉल्व किए हैं, कोई झंझट नहीं आई होगी। अब आपको देना है सेंट्रोइड। कितना हो जाएगा सेंट्रोइड, तीनों का सम 0, माइनस का 36 प्लस का 20 ओवर में 3, दूसरा कितना होगा 0 प्लस का 15 प्लस का 15 ओवर में 3, पहले बार भी यही निकल के आया होगा, 16/3 एंड 10, ये था। तो आज के लिए बेटा ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे रहे हैं, बड़े प्रॉब्लम थे, आपको क्लियर हो जाने चाहिए थे। थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, तो हो सकता है आप बोर हों, आप दोबारा करने की कोशिश करें तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू भाई।